गुड मॉर्निंग सभी को। कल हमने प्रत्यय और शब्द शुद्धियों की कक्षाएं देखी थी। उस कक्षा में मैंने आपको बहुत सारे शब्द शुद्ध करने बताए थे। आज हम फिर से शब्द शुद्धि की कक्षा शुरू कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से शुद्धिकरण हो रहा है। इतने जो शब्द थे वो मैंने आपको कल बता दिए थे। इधर वाले शब्द जो हैं मैं आज आपको बता रही हूँ। देखेंगे पहला शब्द जो है वो है आहुति। हम देखते हैं कि आहुति जो हु की मात्रा होती है वह बड़ी होती है, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, और ती की मात्रा जो होती है वो छोटी होती है। ऐसे ही इकाई शब्द है, तो इकाई शब्द जो है उसमें ये वाला ई जो है वो गलत होता है, बाकी जो ये वाला शब्द है वो सही होता है। अब इस इकाई के साथ में ही मैं आपको ऐसे बहुत सारे शब्द बता देती हूँ जो ई से ही शुरू होते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं, दवाइयाँ शब्द जब लिखते हम तो भी ई की मात्रा बड़ी नहीं होगी, ये ऐसे ही होगा। तो ये दवाइयाँ में भी ये जो ई है ये ई नहीं आएगा। ऐसे ही मैं लिखूँगी अगर इकाइयाँ, तो ये इकाइयाँ भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें भी ये वाली मात्रा नहीं होगी। एक और शब्द मैं आपको बता देती हूँ, लड़ाइयाँ। ये सभी जो है वो या पर तो ये चंद्र बिंदु लगे रहेगा अपना, और जो ई होगा वो बड़ा ना हो करके छोटा ई ही रहेगा। तो ये ऐसे ही रहेगा। दवाइयाँ में भी ध्यान रखेंगे आप, इकाइयाँ में भी ध्यान रखेंगे, और लड़ाइयाँ में भी ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों जगह ध्यान रखेंगे। खाली बड़ा जो होगा वो इकाई में, लास्ट वाला जो होगा वो इकाई वाला ई बड़ा रहेगा। इसके बाद अगला देखते हैं, ये है ऊहा पोह। इसमें ऊ बड़ा आता है। अब मैं आपको और भी जगह बता देती हूँ जहाँ ऊ बड़ा आएगा। जैसे मैं लिखूँगी रूप, तो रूप में ऊ बड़ा आएगा। जैसे मैं लिखूँ गुरु, तो गुरु में भी रूप बड़ा आएगा। और मैं आपको बता देती हूँ शब्द, देखिएगा उषा जब लिखते हैं हम, तो उषा जो होता है वो ऐसे नहीं होगा, बल्कि उषा में ऊ छोटा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा बता देती हूँ, उर्मी जो शब्द होता है उर्मी, इसमें ऊ बड़ा होगा। एक ऊर्जा जो शब्द हम लिखते हैं ऊर्जा, उसमें भी ऊ बड़ा होगा। एक शब्द आता है उधर, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे हम शब्द लिखते हैं उ ध व और र, ये उच्चारण जो होता है वो पहले ही हो जाता है। तो इस तरह से हम इनको देखेंगे। देखिएगा अगला है ऊहापोह है। ऊहापोह को हम देखेंगे। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ सारे को। अब देखिएगा ऊहापोह हो गया है। ऊहापोह के साथ ही मैंने उर्मी में भी ऊ बड़ा आएगा, ऊर्जा में भी ऊ बड़ा आएगा, और उद्धर्व में भी ऊ बड़ा आएगा। ये तीनों शब्द भी आप फिर याद रखेंगे। इसके बाद में है ऐरावत। आई जो शब्द होता है वो उसके अनुसार मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो है ए बड़ा आ रहा है, ऐरावत, तो ये बड़ा ए है। अब इसमें और भी बहुत सारे ए की जगह हैं जहाँ पर बड़ा ए जो है वो प्रयोग में आता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ शब्द, एक मिनट रुकिएगा। नहीं, वो शब्द मुझे अभी नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको एक वाले शब्द जो है वो बाद में बताऊंगी। उससे पहले हम आगे चलते हैं। ऐरावत हो गया है। कैकई, ये जो होता है वो कई कई ये शब्द है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में शब्द देखते हैं क्षिति। पहले मात्रा छोटी, दोनों में क्या है छोटी छोटी मात्रा है। क्षिति जो लिखा है दोनों में ही क्या है छोटी मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब आप यहाँ से देख लेंगे कि छोटी मात्राओं के शब्द मैं आपको और भी बहुत सारे बता सकती हूँ जिसमें दोनों मात्राएं जो होंगी वो छोटी ही रहेंगी। देखिए अभी बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा तिथि, ये दोनों मात्राएं छोटी रहेंगी। जैसे मैं लिखूँ शिविर, ये भी दोनों मात्राएं छोटी रहेंगी।
जैसे मैं लिखूं परिणति, ये भी दोनों मात्राएं छोटी रहेंगी। मैंने कल भी आपको बहुत सारे शब्द बताए थे, इसमें मैंने लिखा नियति, ये भी दोनों मात्राएं छोटी ही रहेंगी। इसके बाद में मैं लिखती हूँ क्षिति, मैंने लिख दिया है। और शब्द मैं लिखती हूँ जैसे अतिथि, तिथि के जैसे ही हो गया अतिथि, तो इसमें भी दोनों मात्राएं छोटी होंगी। वि जाति, ये भी दोनों मात्राएं छोटी रहेंगी। उसके बाद निरामिष, बहुत सारे शब्द हैं जिसमें दोनों मात्राएं छोटी रहती हैं, तो इन शब्द को आप एक जगह कलेक्ट कर लेंगे जिनमें छोटी मात्राएं लगती हैं, सारी छोटी मात्राएं। एक शब्द होता है मिहिर, ये भी दोनों छोटी मात्राएं होंगी। एक शब्द होता है आदमियत, आदमियत, ये भी छोटी मात्रा का शब्द है। फिर हम देखेंगे प्रतिनिधि, ये बहुत मोस्ट शब्द है जिसमें सभी मात्राएं जो हैं वो छोटी रहती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे प्रतिनिधि। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिलिपि, प्रतिलिपि, ये भी सभी मात्राएं जो हैं वो छोटी रहेंगी। उसके बाद शब्द देखेंगे त्रिपुरारी, फिर से मिटा के करती हूँ, देखिए फिर से लिखते हैं त्रि में भी छोटी, पू भी इसमें छोटा रहेगा, रारी, ये शब्द बनता है त्रिपुरारी। उसके बाद उल्लेखित शब्द होता है जिसको हम उल्लेखित लिख देते हैं, ये शब्द ऐसे नहीं बनता है, ये शब्द होता है उल्लिखित। क्या होगा? उल्लिखित, ये शब्द इस प्रकार से बनेगा, आपको यह ध्यान में रखना है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, मोस्ट शब्द था यह भी। इसके बाद अगला देखते हैं निर्विवाद, शब्द होता है निर्विवाद, सॉरी ये मैंने जो र लगाया है ये र वै पे होगा, जैसे निर्विवाद, ये शब्द होगा हमारा निर्विवाद। इसके बाद में अन्विति शब्द होता है, अन्न ये होता है विति, इसमें भी दोनों मात्राएं जो हैं वो छोटी रहेंगी। उसके बाद शब्द बताती हूँ मैं आपको नियति, नियति में भी दो शब्द होते हैं, दोनों देखिएगा आप। जैसे लिखा मैंने शब्द लिखा नियति, ये भी ती छोटा रहेगा। और एक और शब्द बताया था मैंने आपको निवर्ति, ये भी दोनों छोटे ही रहेंगे। इसके बाद में शब्द बताती हूँ मैं आपको रिमझिम, रिमझिम, ये भी दोनों छोटे शब्द रहेंगे। सिलसिला, सिलसिला, ये भी दोनों शब्द जो हैं वो छोटी मात्रा के रहेंगे। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारे शब्द हैं जो आपको छोटी मात्रा के बता दिए हैं। एक शब्द और मैं आपको बता देती हूँ काबिलियत, उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि काबिलियत, ये भी जो है वो इस प्रकार रहेगा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे शब्द हैं जो देखे हैं जो छोटी मात्रा के हैं। तो क्षिति से तिथि, पुनरुक्ति, अन्विति, अतिथि, प्रतिनिधि, प्रतिलिपि, शिविर, रिमझिम, परिणति, नियति, निवर्ति, सिलसिला, निरामिष, विजाति, निर्विवाद, उल्लिखित, प्रतिज्ञा, काबिलियत, तितिक्षा, एक शब्द और बता देती हूँ तितिक्षा, ये सभी शब्द जो हैं वो छोटी मात्राओं के शब्द हैं। इंसानियत, आदमियत, साहित्यिक, प्रतिज्ञा, ये सभी शब्द जो हैं वो छोटी मात्राओं से निर्मित शब्द हैं। अब हम अगला देखते हैं गौतम, जो औ की मात्रा है वो देखें गौरव, गौरव जब लिखेंगे वो भी क्या होता है औ की मात्रा से होता है। जैसे ही शब्द होता है सौरव, सौरव, तो ये भी जो है औ की मात्रा होती है। ऐसे ही गौतम औ की मात्रा इसमें रहेगी। इसके बाद में शब्द देखते हैं तिलांजलि, ये मैंने आपको कल बता दिया था वैसे कि तिलांजलि जो है वो ती छोटी रहेगी, ये छोटी वाली मात्राओं वाले में ही आप लगा सकते हैं। ऐसे ही होता है पतंजलि, वो भी ली लास्ट में छोटी रहेगी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में दिवारात्र, ये आपको पता है कि रात्रि शब्द नहीं होता है, शब्द होता है रात्र। जैसे हम लिखते हैं नवरात्रि, तो नवरात्रि नहीं होता, वो होता है नवरात्र, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक शब्द रह गया बीच में त्योहार, ये ओ की मात्रा लगती है जो एक ही लगती है। नॉर्मली जब हम लिखते हैं तो
हम डबल मात्रा करके त्योहार लिखते हैं, लेकिन ये गलत होता है। त्योहार जो होता है वो त्योहार, तो इस तरह से हमें उसको लिखना होता है। अगला शब्द जो है वो हमारा है नीरव, तो नी बड़ा रहेगा। इसमें मैं आपको बहुत सारे शब्द बता देती हूँ नी की मात्रा में जो बड़े रहते हैं, जैसे नीरस बड़ा रहेगा, नीरव बड़ा रहेगा, नीरज बड़ा रहेगा। तो इस तरह से आप इन शब्दों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद है नीति, ये है नी छोटी और ये है ती बड़ी। जैसे मैंने आपको सारे छोटी मात्राओं के दिखाए थे, वैसे ही मैं आपको अन्य मात्राओं के भी शब्द दिखा रही हूँ, जो पहले जो मात्रा बड़ी होगी और बाद में जो मात्रा है वो छोटी हो जाएगी। देखिएगा, जैसे मैं लिखती हूँ कालिंदी, कालिंदी, पहली मात्रा जो है वो छोटी हो गई है, दूसरी मात्रा जो है वो बड़ी हो गई है। फिर मैं लिखती हूँ अद्वितीय, अद्वितीय, तो पहली मात्रा छोटी, दूसरी मात्रा बड़ी। फिर मैं लिखूंगी भुजगिनी, भुजगिनी, पहली मात्रा छोटी, दूसरी मात्रा बड़ी। मैं लिखूंगी देखिएगा कुमुदिनी, जैसे कुमुदिनी में सारे मुंह भी छोटे रहेंगे और जो शब्द होगा वो पहले छोटी और बाद में बड़ी, इस तरह से कुमुदिनी शब्द बन जाएगा। अगला शब्द देखेंगे सुवासिनी, सुवासिनी, ये भी पहले छोटी और बाद में बड़ी मात्रा होगी। इसी प्रकार से हम शब्द देखेंगे कामिनी, देखिएगा शब्द हम देखेंगे कामिनी, इसमें भी पहली मात्रा छोटी और दूसरी मात्रा बड़ी हो जाएगी। फिर देखेंगे भगिनी, भगिनी में भी यही ट्रिक चलेगी। फिर होगा सरोजिनी, सरोजिनी, ये भी इसी प्रकार होगा। उसके बाद में होगा गर्भिणी, गर्भिणी, ये भी इसी के अंतर्गत आएगी। उसके बाद एक शब्द है उज्जयिनी, जब हम उज्ज्वल लिखते हैं तो आपको सबको पता है कि जय दो होते हैं, दोनों हम आधे लिखते हैं, ये उज्ज्वल होता है। ऐसे ही प्रज्वल जो होता है उसमें केवल एक ही लय होता है, ये प्रज्वल होता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे शब्द देखे जिनमें पहली मात्रा जो है वो छोटी रह जाती है और दूसरी मात्रा बड़ी घूम जाती है। ऐसे ही मैं शब्द बता रही हूँ आपको जिसमें पहले मात्रा बड़ी हो जाएगी और बाद की मात्रा छोटी हो जाएगी। तो मैं लिखती हूँ हरितिमा, सॉरी मैं करती हूँ, ये आगे बताऊंगी आपको, अभी छोटी वाले याद रखिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसको। प्रतिनिधि मैंने आपको बताया था सभी जो है वो छोटी मात्राएं रहेंगी प्रतिनिधि में। पत्नी, पत्नी में नी छोटा होता है, जब हम पति लिखते हैं तो भी जो होता है वो पति बड़ा रहता है, सॉरी ये पत्ती हो जाती है, ये पति, सॉरी ये इसमें आप ये करेंगे कि पत्नी में तो नी बड़ा और पति में ती छोटा, लेकिन अगर हम इसी को ही पत्ती लिख देते हैं तो ये पत्ता बन जाता है, जो पेड़ों पर लगने वाली पत्ती है वो बन जाएगी, है ना। तो ये शब्द युग में भी आने वाला शब्द है। तो इस प्रकार से हमने इन शब्दों को देखा। अब कुछ शब्द और जो हमेशा एग्जाम्स में आते रहते हैं और हमें उनका पता नहीं होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं शब्द लिखती हूँ जुलूस, जैसे हमने मात्राएं देखी थी कि पहले छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा, वैसे ही ये शब्द है जुलूस। ऐसे ही मैं शब्द लिखती हूँ मुमूर्षा या मुमूर्ष, मुमूर्ष लिखूँ या मुमूर्षा लिखूँ, इसमें भी यही होगा, पहला छोटा ऊ फिर बाद का बड़ा ऊ। इसके बाद में और शब्द होते हैं इसमें, जैसे मैं लिखूँ मुहूर्त, मुहूर्त में भी यही बात होगी। ऐसे ही मैं शब्द लिखूँ तंदुरुस्त, तंद ये रू छोटा रहेगा, रुस्त, तंदुरुस्त, पहले बड़ा और फिर छोटा। तो ये दोनों चीज़ें आप नहीं, सॉरी इसमें दोनों छोटे हो जाएंगे, सॉरी ये थोड़ा आप रखिएगा, इसमें दोनों छोटे रहेंगे। उसके बाद में एक शब्द मैं लेती हूँ शुश्रूषा, ये छोटा और ये श्रु जो होता है वो ये वाला आएगा, इसमें ये शब्द होता है। अब कई बार एग्जाम्स में ये इस तरह से आ जाता है, कई बार इसमें ये आ जाता है,
तो आप ये ध्यान रखेंगे जो शुद्ध शब्द होता है वो ये वाला रहेगा। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, शब्द होता है मुमूर्षा, बता दिया मैंने आपको। कुतूहल, कुतूहल, इसमें भी यह वाले शब्द ही काम करेंगे। एक होता है तदनुकूल, तद, इसमें भी यही रहेगा, कूल बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे शब्द थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। मुमूर्षा भी ऐसे ही होगा, मुमूर्ष, शुश्रूषा, कुतूहल, जुलूस। तो ये शब्द जो हैं वो मैंने आपको बताया कि पहले छोटा ऊ की मात्रा रहेगी और बाद में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। इसी तरह से मैं शब्द आपको बताऊंगी जिसमें दो जो शब्द हैं वो आधे रहते हैं। जैसे मैंने उज्ज्वल की बात की थी अभी आपके पास में कि उज्ज्वल में जो है दोनों जो आधे होते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि जैसे भतर्षणा, तो ये भी र आधा और तय आधा, ये भी दो शब्द एक साथ आधे आ गए हैं। ऐसे ही मैं शब्द आपको दूं अंत्याक्षरी, ये अन, ये तय भी आधा और न भी आधा और ये हो जाएगा अंत्याक्षरी। ऐसे ही मैं शब्द आपको बता देती हूँ प्रोज्वल, प्रोज, इसमें भी दोनों जो होते हैं वो आधे रहेंगे, लेकिन प्रज्वल जो होगा उसमें एक ही ज होगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जैसे प्रज्वलन, ये सॉरी प्रज्वलन, एक मिनट मैं दोबारा बताती हूँ आपको। ये तीनों शब्द मैं आपको एक साथ बता देती हूँ, देखिएगा। देखिए यहाँ से ये होता है प्रोज्वल, फिर ये शब्द होगा प्रज्वलन, इसमें ज एक आएगा, इसमें दोनों ज आधे आएंगे। उसके बाद में शब्द होता है प्रज्वलित, इसमें भी एक ही ज होगा। तो हमें ध्यान रखना केवल प्रोज्वल होगा तब दोनों ज आधे आएंगे, बाकी प्रज्वलन और प्रज्वलित में एक ही ज आता है। इसके बाद में अगला शब्द देखेंगे, उज्ज्वल आपको याद रखना है। अगला शब्द जो दो शब्द आधे आएंगे, ज्योत्सना, जो, इसमें तय भी आधा और स भी आधा, ये होगा ज्योत्सना। इसके बाद में अगला शब्द देखेंगे, एक शब्द होता है जाम द गन्य, ये ग भी आधा रहेगा और न भी आधा रहेगा, जाम दग्न्य। इसके बाद में अगला शब्द हम देखते हैं पौरस्त्य। देखिएगा शब्द, देखिएगा जैसे प्रोज्वल में दो ज्यादा हैं वैसे ही पौरस्त्य में भी स आधा, तय आधा और य, पौरस्त्य, ये शब्द बनेगा। ऐसे ही शब्द बताती हूँ मैं आपको, भतर्षणा बता दिया, निष्स्पृह, देखिएगा शब्द है निष्स्पृह, ये शब्द जो होता है वो भी इसी प्रकार बनेगा। अगला शब्द हम देखेंगे निसंग, ये न भी आधा माना जाता है और ये स भी आधा रहेगा और फिर पूर्ण स होकर निसंग। उसके बाद में अगला शब्द जो होता है वो होता है महातम्य, महा, तय भी आधा, न भी आधा और ये महातम्य। और एक और शब्द है, रुकिएगा, दो तीन शब्द और बताऊंगी मैं आपको यहाँ पर। जैसे शब्द जो होता है वो होता है सामर्थ्य, ये है, ये थ आधा है और ये र आधा है, तो ये दोनों भी साथ में होंगे। एक शब्द होता है याज्ञवल्क्य, याग व ल आधा, क भी आधा और ये याज्ञवल्क्य, ये शब्द इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको आधे दो अक्षर एक साथ आधे आने वाले शब्द बहुत सारे बता दिए हैं। एक शब्द और मैं बताऊंगी यहाँ पर, एक शब्द और है मत्स्येंद्र, ये मैं, तय भी आधा, स भी आधा और ये येंद्र, ऐसे होगा मत्स्येंद्र। तो इस प्रकार से आज आपको मैंने बहुत सारे ऐसे शब्द बता दिए हैं जो एग्जाम्स में नॉर्मली पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।